स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये 10 मिनट का सीरीज जो हिस्ट्री का चल रहा है, पहला सीरीज में हमने कालखंड लेके आया था, उस कालखंड को समझना बहुत ही जरूरी था, तो उसको समझाया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। 10 मिनट का दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, इसको अच्छे से देखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं, हम अभिलेख के बारे में देखने जा रहे हैं कि अभिलेख जो है कौन सा अभिलेख इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हाथी गुम्फा पूछा जाता है हर बार, किसने बनाया? कलिंग राजा खारवेल ने बनाया, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में है। कौन सा? ये हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा जूनागढ़ का या गिरनार का अभिलेख, ठीक है, ये गुजरात में है और ये किसने बनाया? रुद्र दामन ने बनाया। नासिक अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट, ये गौतम बलश्री के द्वारा बनाया गया है। तो ये सातवाहन के बारे में अगर देखना हो तो ये यही एक अभिलेख है जिस जो बताता है सातवाहन के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त ने बनाया था ये अभिलेख। और यहीं पे इस अभिलेख के बारे में बता दें, ये अभिलेख हमें प्रयाग में मिलता है, प्रयागराज में मिलता है। और इसी अभिलेख में हमारा जहांगीर का भी कुछ पार्ट है, जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर द्वारा लिखा हुआ। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश एसो बर्मन ने लिखा था, ठीक है ना। एहोल अभिलेख जो एमपी में है वो किसने लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था। भीकरी तथा जूनागढ़ दोनों अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चले तो हमारा है देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है हमारे बंगाल शासक विजय सेन ने। किसने लिखा है? बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं बताता हूँ। बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा, ठीक है। तो ये हमारा अभिलेख जो इंपॉर्टेंट कुछ था उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट किसके बारे में। अब वैदिक योगिन जो कुछ प्रमुख शब्दावलियां और उसके अर्थ थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलो ये देखते हैं, ठीक। पहला है अगन्या। अगन्या किसको बोला जाता था? हमारे अगन्या बोला जाता था वध न करने योग्य, अर्थात गाय को बोला जाता था, ठीक है। तो अगन्या क्या है? अगन्या बताया कि ये गाय को नहीं वध करना, गाय को न वध करने को अगन्या बोला जाता है, ठीक है। उर्वरा जुते हुए खेत को बोलते थे। लांगल किसको बोलते थे? हल को बोलते थे। तो लांगल इंपॉर्टेंट है। ब्रिक किसको बोलते हैं? बैल को। और यव किसको बोलते हैं? जौ को, ठीक है। गोधुम किसको बोला जाता है? गोधुम बोला जाता है गेहूं को। किसको बोला जाता है? गोधुम गेहूं को बोला जाता है, ठीक है। हिरण या सुवर्ण किसको बोला गया है? सोना को बोला गया है। करिस किसको बोला गया है? गोबर की खाद को बोला गया है। बेकनाट किसको बोलते हैं? ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बोलते हैं। तंदुल किसको बोला गया है? तो धान को बोला गया है। वहीं ब्रीही देखें तो किसको बोला गया है? चावल को बोला गया है। किसको बोला गया है? ब्रीही, चावल को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां थे वैदिक में। अब देखो, 6 वेदांग के बारे में बात किया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है 6 वेदांग के नाम बताओ। तो देखो उसमें 6 वेदांग कौन कौन से हैं। एक तो है शिक्षा, ठीक है, इसको नाक से कंपैरिजन किया जाता है। निरुक्त क्या है? इसको कान से किया जाता है। तीसरा है ज्योतिष, इसको नेत्र से कंपैरिजन किया जाता है। और कल्प को हाथ से, व्याकरण को मुख से, और छंद से को पाव से, ठीक है। तो ये 6 हैं। 6 कौन कौन है? शिक्षा है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्या हो गए? वेदांग हो गए। अब आ जाओ वैदिक कालीन संहिता कौन कौन से हैं उसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन कौन? 2, ऐत्रेय और कौशिकी। और आरण्यक देखें तो ऐत्रेय और कौशिकी दोनों सेम है। यहाँ पे उपनिषद अगर देखें ऋग्वेद में तो कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। तो यहाँ पे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जिसमें सेम है तो उसको तो बस एक नजर देख लेना कि हाँ ये हो गया। जैसे ऋग्वेद में तीनों सेम है। सामवेद में देखो, कांडे ब्राह्मण है और जैमिनीय है। आरण्यक कौन है? जैमिनी। और छांद योग राण्यक है। और उपनिषद इसमें छांद योग और जैमिनीय है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें इंपॉर्टेंट में तो यजुर्वेद में के ब्राह्मण कौन कौन है? ये यजुर्वेद में तैत्रीय है और सतपथ है। तैत्रीय, सतपथ आरण्यक भी है। बृहदारण्यक और कठोपनिषद, बृहदारण्यक और कठोपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद के। वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद की देखें तो ब्राह्मण कौन है? गोपथ है। आरण्यक कोई नहीं है, तो बार बार पूछा जाता है किसके आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद के नहीं है। मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है, ये इसके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ऋग्वैदिक कालीन नदियां इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो ऋग्वैदिक कालीन नदियों में किसका क्या नाम था? तो देखें नाम में तो क्रुमु को कुरम, आधुनिक जो नाम बोलते हैं कुरम, और उस समय वैदिक कालीन क्या नाम था? क्रुमु। झेलम का क्या नाम था? बितास्ता। और रावी को देखें तो पारोषणी बोला जाता था। व्यास को क्या बोला जाता है? प्राचीन काल में विपाशा बोला जाता था। घग्गर को क्या? दृष्टद्वती बोला जाता है। स्वाद को सुवावस्तु बोलते हैं, सुवास्तु, ठीक है। कुंभा
था जो अभी किस क्या बोला जाता है, काबुल बोला जाता है। आस्किन जो प्राचीन में था उसको अभी चिनाब नदी बोलते हैं। सतुद्री को सतलज अभी बोला जाता है। सादा नीरा को गंडक और गोमती को गोमल। तो ये हमारी ऋतकालीन नदियां हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवता में देखो, पहला पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता के संबंध में जो इंद्र हैं वो किसके देवता हैं। तो इंद्र देखो युद्ध का देवता नेता माने जाते हैं और वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ करते हैं, ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और वरुण, ठीक है, वरुण किसके किसके देवता हैं, आकाश के, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता माना जाता है, माने जाते हैं। समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, ये बार बार पूछा जाता है। सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता माने जाते हैं वरुण। गौ को क्या मानते हैं, आकाश का देवता मानते हैं। सोम को क्या मानते हैं, वनस्पति देवता मानते हैं। उत्साह को प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता है। अश्विन को विपत्तियों को हराने वाला देवता माना जाता है। और वहीं पूषण को पशुओं को देवता माना जाता है। क्या, ये वैदिक काल में पशुओं के देवता माना जाता है, ठीक है। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। रुद्र को आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता माना जाता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पे चले, इंपॉर्टेंट जो है तो जो बौद्ध संगतियां हुई थी, कहाँ पे समिति हुई थी उसके बारे में देखो। याद रखना, प्रथम द्वितीय और तृतीय 4 हुए थे संगति या समिति, ठीक है ना। तो 4 हुआ था तो पूछ लिया जाता है समय भी, तो समय को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट, महाकश्यप थे। शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु। द्वितीय कहाँ कब हुआ था, तो 100 साल के बाद हुआ था, 383। एक याद रखोगे तो याद रहेगा। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरकामी थे। और कालाशोक इसके शासक। तीसरा कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और समय क्या था, 247 BC। और मोगली पुतिस्त इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और शासक कौन था, अशोक। चतुर्थ कब हुआ था, ईसा की प्रथम सदी मतलब फर्स्ट AD के करीब हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था जो कश्मीर में है। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चारों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर चले तो महाजनपदों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाजनपद में कौन कौन से हैं देख लो, उसके बाद हम लोग डायग्राम से देखेंगे। ये लास्ट हमारा रहेगा, बस इसे देख लो। अंग महाजनपद का राजधानी क्या, चंपा। तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ राजधानी कौन सा है। अंग का राजधानी चंपा। अवंती का राजधानी महिष्मति, जय महिष्मति, कुछ याद आ रहा होगा, उज्जैन, ठीक है। सूरसेन का मथुरा। काशी का वाराणसी। और कौशल का राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का हाटक या राजपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो कंबोज का हाटक या राजपुर। अस्मक का क्या है, पोटिल या पोतन, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चेदी का सुक्तिमती। और पंचाल का क्या, अहिच्छत्र या कंपिल, क्या, अहिच्छत्र या कंपिल। अगर देखें नेक्स्ट तो बजी का क्या है, बजी का है वैशाली या विदेह। वत्स का कौशाम्बी राजधानी है। मगध का क्या, गिरिव्रज या राजगिरी या पाटलिपुत्र, तीनों में से कुछ भी हो। मत्स्य का राजधानी क्या, विराटनगर। मल का पावा तथा कुशीनगर, ठीक है, इसी को कुशावती भी बोलते हैं। गंधार का क्या, तक्षशिला, ठीक है। तो 16 महाजनपद देख लिए। अब देखते हैं कि कहाँ है। और ध्यान से ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि विराटनगर, ऐसे क्वेश्चन है आएगा कि विराटनगर कहाँ पे पड़ता है, कौन से स्टेट में, ऑप्शन रहेगा तो राजस्थान रहेगा, तो वही आंसर होगा, ठीक है। या मत्स्य महाजनपद कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह तैयार करना है। एक बार मैप देखेंगे फटाफट। चलिए, तो कहाँ है, अभी तक तो हम लोग राजधानी देखे, तो देखो अब कहाँ है। अंग है कहाँ, मुंगेर में, बिहार, भागलपुर, मुंगेर। अवंती कहाँ, मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। सूरसेन कहाँ, मथुरा, उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। काशी कहाँ, वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। 8 उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश के अभी कौन पढ़े, ये 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। फिर कौशल, श्रावस्ती, साकेत, ये कहाँ, अयोध्या मंडल, उत्तर प्रदेश, ये तीसरा, ठीक है। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी है, ये कहाँ है, जगह कहाँ है, आधुनिक जो दिल्ली है, मेरठ है, हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है। वही कंबोज की देखें तो कंबोज कहाँ है, राजौरी और हजारा क्षेत्र, ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर में पड़ता है। असमक देखें तो गोदावरी नदी के क्षेत्र में ये पड़ता है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है असमक, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा क्या है, बुंदेलखंड में कौन सा पड़ता है, तो चेदी, ठीक है। चेदी कहाँ, महाजनपद बुंदेलखंड। तो चौथा ये उत्तर प्रदेश का। पंचाल, अहिच्छत्र या कंपिल, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पड़ता है। तो ये 5वां हो गया यूपी का, ठीक है। बज्जी, ये बज्जी, वैशाली या विदेह, इसका राजधानी कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, मिथिला के आसपास। तो ये बिहार का है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, कहाँ पड़ता है, प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा 6ठा नंबर का यूपी का हो गया। मगध कहाँ, पटना या गया, बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है
मत्स्य, मत्स्य कहाँ, जयपुर के आसपास क्षेत्र में पड़ता है। मल कहाँ, कुशीनगर, देवरिया आदि उत्तर प्रदेश में, ये 7वां नंबर का। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी पिंडी या पेशावर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो अभी तक तो 7 ही दिखे, 8वां कहाँ गया ये देखते हैं। 8वां हमने नहीं बताया जो, तो यूपी के 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? पहला है सुरसेन, दूसरा है हमारा काशी, ठीक है, पहला हमारा क्या सुरसेन, दूसरा काशी, और तीसरा हमारा क्या कौशल, चौथा हमारा क्या है कुरु, ठीक है, 5वां हमारा चेदी हो गया, 6ठा हमारा पंचाल हो गया, 7वां हमारा क्या हो गया वत्स हो गया, ठीक है, और 8वां हमारा क्या हो गया मल्ल हो गया, ठीक है ना। तो ये कुशीनगर में पड़ता है, तो 8 हैं यूपी के, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब मैप में फटाफट हम 16 महाजनपदों का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा कुछ सॉल्व हो सकता है। देखो कंबोज जो है यहाँ पे है गंधार, ठीक है, तक्षशिला, गंधार, तो कंबोज अगर कहें कि दक्षिणी नॉर्थ और वेस्ट में है, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर के। फिर देखो कुरु, पंचाल, सुरसेन के पोजीशन देखो, मत्स्य का पोजीशन देखो, मल का देखो, और बज्जी यहाँ पे, काशी यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पोजीशन देखना है। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा सेक्टर है, कौन से क्षेत्र में है, तो उससे देख के यहाँ पे हो जाएगा। फिर अंग यहाँ पे है, मगध यहाँ पे, चेदी, अवंती, ठीक है, और लास्ट वन जो आता है हमारा सिर्फ दक्षिण भारत का एक है, और वो है असक, ठीक है। असक कहाँ पड़ता है? गोदावरी के दक्षिण में या कृष्णा गोदावरी के बीच में, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद की पोजीशन है, इसे जरूर देख लेना, ठीक है। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच।